Hello, good morning class 8 student. I am your SST teacher. Today we are continue your geography first chapter. Chapter name is resources. Student, if you know, in last class we study a topic types of resources. Today's heading is ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। स्टूडेंट आइए आज हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट इफ़ यू लुक हियर ऑन पेज नंबर 4 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। स्टूडेंट आई रीड दिस पैरा एंड एक्सप्लेन इट। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली when their original form has been changed। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी जो हमारे प्रकृति से नेचुरल सब्सटेंस हम प्राप्त करते हैं वो तब तक रिसोर्स के रूप में प्रयोग नहीं हो पाते हैं जब तक कि उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज ना किया जाए। ठीक है, यानी कि जैसे हम उससे प्राप्त करते हैं हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, यानी कि तब तक वो हमारा रिसोर्स नहीं कहलाएगा। आगे देखिए, आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। ठीक है, जो हम अर्थ से आयरन का ओर निकालते हैं वो तब तक हमारे कोई काम का नहीं है, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक कि हमें उस आयरन ओर से उस टेक्निक को हासिल ना कर पाएँ, जब तक कि हम उसमें से आयरन ओर में से आयरन को निकाल ना पाएँ। जब हम आयरन को उस आयरन ओर से निकाल लेंगे तभी वो आयरन हमारे लिए क्या है, यूज़फुल होगा और वो आयरन हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आयरन ओर हमारे लिए किसी काम का नहीं है जब तक कि हम उस आयरन ओर में से आयरन को निकाल ना लें, और जब हमें आयरन प्राप्त हो जाएगा तब वो हमारे लिए यूज़फुल रिसोर्स कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरीज एंड व्हीकल्स। और इसके बाद हम इस आयरन का प्रयोग जो रिसोर्स के रूप में करते हैं, इसका एग्जांपल दिया गया है बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरीज, व्हीकल्स वगैरह बनाने में। ठीक है, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और ये सब भी क्या कहलाते हैं, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि वो जो हमें उस आयरन से बनाए हैं हमने, ठीक है, वो सभी हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएंगे। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी है उसे भी हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही कहेंगे। स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। ठीक है, ये जो बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें से मोना कहती है, यानी कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है वो सभी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो उसके उत्तर में राजू से हिलाता है। ठीक है, आगे आइए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, आइए ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। ठीक है, कह रहा है पीपल अपना बेस्ट देते हैं टू यूज़ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। ठीक है, जो नेचर से प्राप्त की हुई चीज़ों का रिसोर्स अपने नॉलेज से, ठीक है, उसको बेस्ट रिसोर्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर आवर व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द, आइए नेक्स्ट पेज पे है, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इंसान अपने नॉलेज, स्किल से
और टेक्नोलॉजी से उसको यूज़फुल रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर पाता है। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पर ह्यूमन भी रिसोर्स कहलाएंगे। क्योंकि वो अपनी तकनीक और स्किल के बलबूते उस नेचुरल रिसोर्स को यूज़फुल बना पाते हैं। ठीक है, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन ब्रिंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इस कारण ह्यूमन स्पेशल रिसोर्स के एक कहलाएगा। दैट्स वाई ह्यूमन ब्रिंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इस कारण ह्यूमन बींग को स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। इस कारण पीपल को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, एजुकेशन शिक्षा और स्वास्थ्य इंसान को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। यानी कि यदि इंसान को शिक्षित किया जाए, ठीक है, और उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए तो वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनकर उभरता है। ठीक है, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। ठीक है, अगर उसके स्किल को डेवलप किया जाए तो वो और भी क्या है, रिसोर्स का सही सदुपयोग कर पाएगा। इस कारण ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आइए, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ कन्वर्जिंग रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्स को कन्वर्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आज के लिए आपको हम कुछ होमवर्क देना चाहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट। ये जो राइट हैंड साइड में कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे ग्लॉसरी, ठीक है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इनके ये स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इसको आप अपने होमवर्क कॉपी में लिखेंगे हेडिंग डालकर। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या कह रहा है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एबल फॉर यूज़। ठीक है, वह रिसोर्स जो स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में स्टोर किया गया है, रखा हुआ है, हमारी प्रकृति में उपलब्ध है, इसको हम फर्दर आगे यूज़ हम करेंगे, इसलिए इसे स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कहा गया है। इसके लिए हम आगे उसका फर्दर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसलिए इसे स्टॉक ऑफ रिसोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ देखिए, लेट्स डू, यहाँ आपको कुछ करने के लिए कहा गया है। आइए देखें। थिंक अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज़। कह रहा है ओवर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है, थिंक अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आप विचार करें और मेंशन करें हाउ देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज़। यदि हम उसका अधिक मात्रा में, ठीक है, यूज़ करें तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कैसे? ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको मालूम है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो वो फिर से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसमें भी जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, ये प्रकृति से हमें बार प्राप्त होता रहता है। ठीक है, मगर यदि हम इसका ओवर यूज़ करें, उसको व्यर्थ करते रह जाएंगे, तो उसकी मात्रा दिन पर दिन कम होती जाएगी। जबकि हमारे पास पानी का अथाह भंडार है, मगर उसमें से केवल, हम आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल
3% जो हमारे टोटल अर्थ पर पीने योग्य पानी है, केवल 3% मीठा पानी। तो उस पानी का यदि हम व्यर्थ कर देंगे तो हमारे लिए पीने के पानी का संकट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ओवर यूज़ नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत से एरियाज़ जो हैं पानी के बगैर वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। जब बारिश समय से नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पर सूखे की स्थिति आ जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, लेट्स डू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। ठीक है, आपको यहाँ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में को पॉइंट आउट करना है जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया रिसोर्सेज है, बहुत सारे हैं। आप इस पर 5 आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फिर ये डू यू नो, इसको आप अपने होमवर्क कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सब आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे सब होमवर्क कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, डू यू नो एज इट, जैसा है उसी तरह आप उतार लेंगे अपने होमवर्क कॉपी में। इसको पढ़ लीजिए पहले। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज रिफ़र टू द नंबर एंड एबिलिटीज़ एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स उसकी इंसान की एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी यानी कि कार्य करने की क्षमता है, उसे ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर तैयार करती है। ठीक है, थ्रू देयर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स। ठीक है, हम जैसे मज़दूर होते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी रिसोर्स हैं, वो वर्क करते हैं। ठीक है, उसका उनके वर्क से कुछ आउटपुट निकल कर आता है, तो वो भी रिसोर्स कहलाएंगे। इसलिए ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resources। ठीक है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता है कि ह्यूमन का स्किल जो है यानी कि उसकी जो क्षमता होती है, ठीक है, वो हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स, वह उसको सहायता प्रदान करती है, उसका क्षमता उसके फिजिकल एंड मटेरियल वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। और इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कन्वर्जिंग रिसोर्सेज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।